सीक्रेट लेवलिंग का एपिसोड आ गया है। इस बार एक ही चैप्टर रिलीज हुआ है, इसलिए ये वीडियो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। और अभी तक सीक्रेट लर्न की चैप्टर रिलीज नहीं हुआ है, इसलिए मैंने सिस्टम कंट्रोल के एपिसोड स्टार्ट करी है। अगर आपको सिस्टम कंट्रोल के एपिसोड पसंद आता है तो उसे भी प्लीज सपोर्ट कर देना। अगर आपको सिस्टम कंट्रोल के एपिसोड पसंद नहीं आया तो कमेंट कर देना, मैं दूसरा मांगा एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दूंगा। एपिसोड के स्टार्ट में एल्डर ई लिंचू के पास आ जाते हैं। एल्डर ई लिंचू से कहते हैं तुम हमारे स्कूल में आ सकते हो। फिर टीम लीडर कहती है वो हमारी लिंचू को छीनने की कोशिश कर रहा है। फिर जेनहे कहता है बॉस कंट्रोल करो, ये बूढ़ा आदमी बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है। ली कहते हैं हाँ, इसलिए हमारे बॉस ने जाकर उससे बहस नहीं की। फिर टीम लीडर कहती है तुम दोनों अपना बकवास बंद करो। एल्डर ई लिंचू को सेंट एरिया स्कूल में जाने के लिए लेटर देते हैं। तुमको हमारे स्कूल द्वारा विशेष रूप में बुलाया है, समय सीमा के भीतर स्कूल को रिपोर्ट करो, हम तुम्हारे सेंट एरिया स्कूल में इंतजार करेंगे। ये लेटर देखकर सभी लोग शौक होते हैं। एल्डरी कहते हैं हाँ, ये सेंट एरिया स्कूल है, मैं सेंट एरिया स्कूल के टीचर हूँ जो भर्ती के लिए जिम्मेदार है। हर साल इस समय के दौरान मैं टैलेंटेड स्टूडेंट को ढूंढता हूँ और उन्हें विशेष भर्ती के लिए मौका देता हूँ। लिंजू फिर कहता है लेकिन मुझे पहले ही निकाल दिया गया है। एल्डरी कहते हैं सेंट एरिया स्कूल में ऐसी विशेष भर्ती है क्योंकि स्कूल में विशेष भर्ती अथॉरिटी है। तुमको प्रवेश एग्जाम से गुजरने की आवश्यकता नहीं है, आपकी कॉम्बैक्ट एबिलिटी काफी है, तुम सेंट एरिया स्कूल में रिपोर्ट कर सकते हो। लिंजू फिर कहता है ठीक है, मैं जरूर जाऊंगा। और अपने मन में कहता है लाओ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम इतने जल्दी फिर से मिलेंगे। लिंजू फिर एल्डरी से सेंट एरिया स्कूल के लोकेशन के बारे में पूछता है। मैंने मैप पर खोजा था लेकिन मैं सेंट एरिया स्कूल के लोकेशन के बारे में पता नहीं कर सका। एल्डरी कहते हैं डेथ पार्ट के अंत तक चलो और ऐसे लोग होंगे जो तुमको सेंट एरिया स्कूल में ले जाएंगे। ये लोग डेथ पार्ट सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। टीचर कहते हैं डेथ पार्ट इसका मतलब रास्ता नहीं है बल्कि एक एरिया है। उस जगह पर कई ज़ॉम्बीज हैं और हाई रैंक इवोल बीस्ट हैं। ये दुनिया के सबसे खतरनाक एरिया में से एक है। अफवाह है कि उस जगह पर रैंक 10 स्ट्रॉन्गेस्ट इवोल बीस्ट हैं और सभी प्रकार के रहस्यमय एक्सपेरिमेंट लैब रूइंस जो वार पीरियड के दौरान पीछे रह गए थे। फिर एल्डरी कहते हैं ये सुनकर तुम डर गए। लिंजू फिर कहता है नहीं, मैं बस थोड़ा सा एक्साइटेड हूँ। और अपने मन में कहता है डेथ पार्ट इसके बारे में क्या डरना है, जितना अधिक ज़ॉम्बीज और इवोल बीस्ट जितना अधिक होंगे उतना ही एक्सपीरियंस पॉइंट मिल सकता है। एल्डरी कहते हैं ग्रेट, आगे तुम्हारी योजना क्या है। लिंजू कहता है मेरी योजना ब्लैक सी एरिया में जाकर पहले सर्टिफिकेट प्राप्त करनी है, फिर सेंट एरिया स्कूल में रिपोर्ट करना है। एल्डरी कहते हैं मार्शल आर्टिस्ट सर्टिफिकेट प्राप्त करने के बाद ये वास्तव में आपके विकास के लिए अधिक सहायक होगा। एल्डरी लिंजू को गुड लक कह के यहाँ से जाने लगते हैं। सभी लोग लिंजू को सेंट एरिया स्कूल में जाने के लिए बधाई देते हैं। फिर टीम लीडर कहती है हम ड्रिंक पीने और सेलिब्रेट मनाने क्यों नहीं जाते। जेनहाई कहता है जरूर तब तक पियेंगे जब तक हम नशे में न हो जाए। ली कहते हैं टीचर लाओ, क्या तुम हमारे साथ आना चाहते हो। टीचर कहते हैं ठीक है, लेकिन क्या मैं कुछ फ्रेंड को भी यहाँ आने के लिए बुला सकता हूँ। लिंजू कहते हैं जरूर, जितना अधिक फ्रेंड होंगे उतना ही मजा आएगा। फिर यहाँ पर डॉक्टर भी आ जाती है और कहती है सेंट एरिया स्कूल के स्टूडेंट बनने और ब्राइट फ्यूचर के लिए लिंजू को बधाई देती है और सभी लोग चेयर करते हैं। डॉक्टर फिर लिंजू को पकड़ लेती है और कहती है लिंजू जब तुम सेंट एरिया स्कूल में भूल जाते हो तो सिस्टर आपके साथ जाएगी, चिंता मत करो, चोट लगने की छोटी बीमारी के साथ कोई समस्या नहीं है, मैं हमेशा आसपास रहूंगा। स्वांग कहती है ब्रोडर लिंजू चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से तुमको पकड़ लूंगा, ग्रेड छोड़ने का प्रयास करूंगा, जल्दी से सेंट एरिया स्कूल में शामिल हो जाऊंगा। एंगटन कहता है ब्रोडर तुम तो बहुत किस्मत वाले हो, दोनों सिस्टर आप में इंटरेस्ट है। और टीम लीडर उन दोनों को घुर घुर के हेर रही होती है। एंगटन कहता है मेरे बगल में हमारी बड़ी सिस्टर वो आंख भी तुम्हारे साथ जाने का मन करती है। ये सुनकर टीम लीडर गुस्सा हो जाती है और एंगटन के सर पर मारती है और कहती है तुम क्या बकवास कर रहे हो, विश्वास करो या नहीं मैं तुम्हें तब तक पीटूंगा जब तक तुम शोर की तरह नहीं दिखते। और लिंजू से कहती है तुम ब्लैक सी एरिया में कब जा रहे हो, क्या तुम चाहते हो कि सिस्टर तुमको वहाँ ले जाए। मेरी सवारी स्टेबल है, कार पलटेगी नहीं। और दोनों लिंजू को इधर उधर से पकड़ लेते हैं। फिर लिंजू इन दोनों के बीच में होता है और लिंजू का हालत बहुत खराब हो जाता है। लिंजू कहता है सेंट एरिया स्कूल में निश्चित रूप से कई जीनियस होंगे और सेंट एरिया स्कूल का रास्ता मौत का रास्ता है जो खतरे से भरा है, इसलिए मुझे अपनी कॉम्बैक्ट एबिलिटी बढ़ाने की जरूरत है। जाने की कोई जरूरत नहीं, मैं अकेले ब्लैक सी एरिया में जाने की योजना बना रहा हूँ और मैं रास्ते में ट्रेनिंग कर सकता हूँ। फिर स्टार सिटी का एरिया का किनारा दिखाया जाता है। लिंजू कहता है स्टील सोल स्पेयर टूट गया है, इसे रिपेयर करने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है, केवल यूज करने के लिए एक नॉर्मल स्पेयर खरीद सकता था। एक बार जब मुझे मार्शल आर्टिस्ट सर्टिफिकेट मिल जाता है तो मैं मार्शल आर्टिस्ट यूनियन वेब में जाकर एक स्ट्रॉन्ग हथियार खरीद सकता हूँ। फिर लिंजू को पता चलता है कि कोई यहाँ पर आ रहा है। फिर लिंजू पर कोई पीछे से अटैक कर देता है। लिंजू फिर उस अटैक से बहुत आसानी से बच जाता है और अपने ब्रूस सेटर पंच से अटैक करने वाले आदमी पर अटैक कर देता है और वो आदमी बहुत दूर जाके गिरता है और बाकी के लोग लिंजू पर अटैक करने आने लगते हैं और एक ग्रीन बाल वाला लिंजू पर अटैक कर देता है।
फिर लिंजो फिर इसे भी एक पंच मारता है और दूर जाके गिरता है। फिर एक आँख वाला आदमी कहता है उसकी और कमजोर है लेकिन वो इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है। लिंजो कहता है जल्दी आओ टैंग फैमिली के लोग, तुम लोग सच में परेशान कर रहे हो।